अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं कोरल रॉ की सीरीज़ और आज है इस सीरीज़ की क्लास नंबर 20। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल ख़ास तौर से 3D इफ़ेक्ट के काम आता है, यानी आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट में या किसी टेक्स्ट में 3D इफ़ेक्ट्स लगाने हों तो आप एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे आकर टेक्स्ट टूल से एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं और एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई छोटा सा, जैसे हमने CNC लिख लिया है, कंप्यूटर एंड कट्स का शॉर्टकट, और इसे बोल्ड कर लेते हैं। P बटन से पेज के बीच में कर लेंगे और थोड़ा जूम कर लेते हैं स्क्रॉल बटन से, और उसके बाद इस पर कलर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने इसमें रेड कलर डाल दिया है। अब आते हैं शेडो वाले ग्रुप में और यहाँ पर देखेंगे एनवेलप के जस्ट नीचे आपको एक्सट्रूड के नाम से ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करते ही आप इसकी प्रॉपर्टी बार में चले जाएं और यहाँ बाईं तरफ आप देखेंगे प्रीसेट्स कुछ आपको यहाँ पर पहले से मिल जाते हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट का मिल जाता है, ये आप देखिए कैसे वर्क करता है। ये जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए एक लंबा सा हमारे पास एक हैंडल आ गया है और यहाँ पे एक स्लाइडर भी मिलता है, जिससे आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे है ना, यानी इसका डेप्थ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम यही काम अगर आप वैल्यू इंटर करके करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर में देखें प्रॉपर्टी बार में डेप्थ के नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप डेप्थ बढ़ाएंगे तो वही काम करेगा जो इस स्लाइडर से हो रहा था। ठीक है, कुछ ही यहाँ पर और भी प्रीसेट्स हैं, आप देखें एक्सट्रूड टॉप का भी है, ये कुछ ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी आप यहाँ से भी इसका डेप्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं, यानी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जैसा आपको रखना हो वैसा रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है, ये भी अच्छा वर्क करता है काफ़ी, तो ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, हम इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ले आए और अब इसको इस तरफ खींच रहे हैं ऐसे, तो आपको कुछ यूं इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये तो पोजीशन है और यहाँ पे इसी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ आगे आप देखेंगे तो एक्सट्रूशन टाइप आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं 3D मोड के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाला मिल जाता है हमें। ठीक है, सेम कलर का ये 3D इफेक्ट डालता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला देख लीजिए, कुछ यूं है, यानी बिल्कुल इसके उल्टा है तकरीबन। और उसके बाद इसके नीचे वाला है ना, कुछ इस एंगल में करता है। उसके बाद कुछ यूं है। ठीक है, और भी यहाँ पर दो तीन तरह के हैं, आपको जो सा वाला भी इस्तेमाल करना हो कर सकते हैं। ज़्यादातर ये भी इस्तेमाल होता है जो अभी हमने यहाँ से अप्लाई किया है। ठीक है, कुछ यूं। ये तो आपने देख लिया, डेप्थ आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आगे एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रूशन रोटेशन का, वही रोटेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके जस्ट बाजू में आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रूशन कलर का, यहाँ पे आकर के आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी यूज ऑब्जेक्ट फिल है और यहाँ पे ड्राइव फाइल्स पे अभी चेक लगा हुआ है। ठीक है, ये अभी डीएक्टिव। इसके जस्ट बाजू में आपको सॉलिड कलर का भी ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे वर्क करने वाला है। ठीक है, काम करेगा। यहाँ पे आ जाइए सॉलिड कलर पे, आप देखेंगे कि आपका जो एक्सट्रूशन यहाँ पे इफेक्ट लगा है, यानी 3D इफेक्ट लगा है, उसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे ये वाला कलर आ रहा था, अगर हम इसी बॉक्स पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे आकर के अपनी मर्जी का कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। ये देखिए, अगर आपको दो कलर चाहिए, यानी आप ये चाहते हैं कि हमारा ये जो इफेक्ट लग रहा है 3D, वो ऊपर की तरफ दूसरा कलर हो, नीचे की तरफ दूसरा कलर हो, तो फ्रॉम और टू भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे आते हैं और इस तरफ से मैं ये वाला ले लेता हूँ और नीचे में अभी कोई कलर नहीं है, यहाँ पे आकर के मैं कुछ इस तरह का कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, या फिर कुछ ऐसा, या येलो भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए, तो कुछ ऐसा भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, उसके जस्ट बाजू में आपको मिल जाता है एक्सट्रूशन बीवेल का ऑप्शन। यहाँ से आप बीवेल मोड यूज़ कर सकते हैं इसका, यानी ऊपर में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे बीवेल अप्लाई हो गया है। मैं इसको उठाकर साइड पे रखूँ और यहाँ से अगर थोड़ा इसको इस तरफ लेकर चलूँ
तो आपको इसमें कुछ बीवेल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसे। शो बीवेल ऑनली पे चेक लगाइएगा तो सिर्फ बीवेल जो इसमें यूज हुआ है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, बीवेल दरअसल एक इफेक्ट है जो कोरल वगैरह पे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, इससे ज़्यादा बेस्ट तो प्लास्टिक इफेक्ट है जो कोरल में है। ये सब आपको इफेक्ट मीनू में मिल जाएंगे, है ना। इफेक्ट मीनू में आप आएंगे तो टेक्सचर में आपको प्लास्टिक इफेक्ट मिलेगा और यहाँ पे बीवेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे देख लेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके जस्ट बाजू में हमें लाइटिंग का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो लाइट इसके अंदर आ रही है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस पे चेक लगाऊं, अभी देखिए लाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये हमारे पास ये जो बॉक्स बनकर आ रहा है वो एक्टिव हो गया है। अगर मैं इस पोजीशन पे इसको चाहूँ उठाकर तो यहाँ पे रख सकता हूँ। ये देखिए लाइट पोजीशन यहाँ पे आ गई है, यहाँ पे चाहूँ यहाँ रख सकता हूँ। अब ये लाइट जो है वो इस तरफ की तरफ इधर आ रही है ना, यानी फोकस एरिया ये हो रहा है। अगर मैं इस तरफ रखूं तो फोकस एरिया ये वाला बनेगा हमारा। नीचे की तरफ आऊं अगर यहाँ पे रखूं तो फोकस एरिया कुछ ये वाला बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे वाला तकरीबन गायब हो गया है। ठीक है, तो ये आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे रखना है। और इसके परसेंटेज भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितना परसेंट रखेंगे उतना नज़र आएगा। जैसे ये देख लीजिए, यहाँ से इसको भी आप कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कलर कितना आना चाहिए। और थर्ड नंबर पे ये लाइटिंग है जो वाइट कलर से इसको चेंज करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कॉपी का। ठीक है, इसके बाद है ना, ये कॉपी का ऑप्शन मिलता है। इसको कॉपी कैसे करेंगे, जैसे हम शैडो टूल वगैरह कॉपी करते थे उसी तरह हम यहाँ से टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसके इफेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया और इस पे ये बोल्ड वाला हमने इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे 3D इफेक्ट लगाया है वो इसमें भी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हमें आना होगा, कॉपी पे क्लिक करना होगा और इस वाले एरिया में जहाँ हमने इफेक्ट लगाया है एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कॉपी हो गई हैं। ठीक है, अब आप एक्सट्रूशन मोड पे आकर के इसको आसानी के साथ तो हैंडल भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ यहाँ से हम देख लेते हैं। एक इफेक्ट तैयार करते हैं 3D इफेक्ट कोरल में ही, कि हम एक्सट्रूशन टूल के मदद से या एक्सट्रूड टूल के मदद से वो इफेक्ट कैसे बनाएंगे। टेक्स्ट पे ही अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं कहीं उसका अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ से लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर इफेक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इफेक्ट लिख लिया है। ठीक है, और ऐसा करते हैं, बल्कि इसको कुछ यूं लेते हैं। ठीक है, ऐसे, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इसको ज़रा हम बोल्ड भी कर लेंगे। ठीक है, ये कर लिया। अब आते हैं कॉन्टोर टूल पे। कॉन्टोर टूल पे आने के बाद आउटसाइड पे आप चेक लगाइएगा और थोड़ा यहाँ से हम चाहते हैं इसको कि बढ़ा करके कुछ इतना एरिया हम ले लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने इतना ले लिया है और इसके कॉर्नर्स राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये हो चुका। अभी नज़र नहीं आ रहा, कंट्रोल के से मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करता हूँ और इसमें कोई और कलर डालेंगे तो ये नज़र आने लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरह। ठीक है, इसको मैं फिलहाल रेड करता हूँ और इसको वाइट। ठीक है, चलिए अब आते हैं, पहले इसमें एक्सट्रूड टूल हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से आते हैं और ले लेते हैं एक्सट्रूड टूल और बीच से पकड़कर कुछ ऐसे ड्रैग करते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रैग किया, नज़र नहीं आ रहा है अभी कोई भी, तो इसको वाइट कलर दे देते हैं। बल्कि इसके बजाय हम नीचे वाला वाइट कलर देंगे, तो चलिए देते हैं। अभी इसको अलग कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, अभी हल्का यहाँ पे आप देखेंगे एक शेड नज़र आ रहा है जिससे आप इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रूशन टाइप पे आइए और यहाँ से आप ले लीजिए ये वाला। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं, जहाँ तक हमें रखना हो वहाँ तक इसको रख लेंगे। ठीक है, या फिर आउटलाइन कलर आप दे दें इसमें, अभी ये नज़र आने लगेगा। ठीक है, आउटलाइन कलर दे दीजिए, फिल कलर के बजाय ये नज़र आएगा। इतना हमने ले लिया है और इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब यहाँ पे पिक टूल पे आते हैं और अभी देखिए ये टूटा टूटा सा पूरा आ रहा है, तो इसको ठीक करना होगा।
कंट्रोल के कह के पहले इसको पार्ट बाई पार्ट कर लेते हैं, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, इसको अनग्रुप करेंगे और अनग्रुप करने के बाद यहाँ पे वेल्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करते ही ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इसी की एक कॉपी लेते हैं या इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। चलिए इसी पे मैं लॉन्ग प्रेस रखता हूँ, लॉन्ग प्रेस रख के यहाँ से डार्क वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, और ये आउटलाइन मैं इसका रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इतना हमने ले लिया। अब इसी की कॉपी बनाते हैं, नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये कॉपी ले लिया, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रख लेते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से स्नैप में आकर के ऑब्जेक्ट्स आपने अगर चेक लगाया हुआ है तो ठीक है, आप यहाँ से इसको पकड़िएगा और यहाँ पे लाकर अंदाजे से रख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको रख लिया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बस इससे मिला देना है आपको। ठीक है, ये हमने मिला दिया है, तकरीबन काफ़ी हद तक ये मिल चुका। चलिए अब ऐसा करना है कि इसका कलर कुछ और हम करते हैं, यहाँ से हल्का कोई कलर इस तरह का कि 3D इफेक्ट नज़र आए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर देखेंगे ये वाला पार्ट ऊपर आ गया है, यहाँ पे देखें ऊपर आ गया है, इसी तरह यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो इसको नीचे करना होगा। नीचे करने के लिए शिफ्ट पेज डाउन बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये नीचे चला जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, ये इफेक्ट इसमें लग चुका। आउटलाइन रिमूव करना चाहें राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन हमारा रिमूव हो गया है। ठीक, इतना करने के बाद अब आते हैं, इसमें भी हम 3D अप्लाई करेंगे, तो एक्सट्रूशन टाइप ले लेते हैं, बल्कि टूल ले लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के यही वाला लेंगे और इसको लेने के बाद इस तरफ ले चलेंगे। ठीक है, ये देखिए अंदाजे से ये मेरे ख्याल से ठीक आया है। ठीक है, अब कंट्रोल के करते हैं, कंट्रोल के कर लिया हमने, पार्ट बाई पार्ट कर लिया है, इसमें यही वाला डार्क कलर ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये फाइनल हो गया है तकरीबन। अब इसमें थोड़ा शेडो भी डाल देते हैं, ये नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ले लेंगे शेडो टूल, प्रीसेट पे आएंगे और ये वाला ले लेंगे। ठीक है, और इसको रख लेते हैं ज़रा यहाँ पे। ठीक है, हल्का नीचे भी रखना चाहें तो रखा जा सकता है। कलर यहाँ से हमने किया हुआ है। ठीक, ट्रांसपेरेंसी 50 कर लेते हैं ताकि नज़र आए थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, और यहाँ से इसका फीदर कर लेते हैं 10। ठीक है, 10 ज़्यादा हो रहा है, 6 कर लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, और हल्का से इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक 3D इफ़ेक्ट हमने तैयार कर लिया है एक्सट्रूड टूल की मदद से। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल अपने पोस्टर डिज़ाइन वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में ब्लॉक शैडो, और फिर आगे ट्रांसपेरेंसी टूल है, बहुत काम का टूल है, वो भी देखेंगे, डिज़ाइनिंग के दौरान बहुत काम आता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।